अखिलेश यादव कोई एक दिन का नाम नहीं है। हम लोग देखते थे अखिलेश यादव जी जब माननीय नेताजी मीटिंग लिया करते थे तो अखिलेश यादव जी हम लोग सबसे पीछे बैठते थे, मैनेजमेंट करते थे, कुर्सियां लगवाते थे, सब कुछ करते थे। और अखिलेश यादव जी की तब ये परख थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे वो पीछे से देख के बता देते थे। अगर कोई व्यक्ति नेताजी से कुछ बोलने जा रहा तो वो बता देते थे, देखना ये बोलेगा। सपा के लिए कितनी बार जेल भी गए, आंदोलन किया, लाठी खाई। अरे कितनी बार गए, उंगलियों पे गिन सकते हैं कितनी बार जेल गए। अरे यार एक दिन में 3-3 बार बंद होते थे। अच्छा और क्या 3-3। और माननीय अखिलेश यादव जी भी आप 2012 के पहले आप समझ लो एक दिन में 3-3 बार धरना देना पड़ता था। अखिलेश जी एक बार धरना देके घर गए और फिर पता लगा शाम को स्टूडेंट लीडरों को उठा के जेल भेज दिया, तो फिर आके डीजीपी ऑफिस के बाहर बैठ गए आके। जब जेल आप गए तो समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी कभी मिलने आए? कई बार तो हम लोग अखिलेश जी साथी में बंद हुए। अच्छा रात में 12 में डीजीपी ऑफिस पे कोई अपने कार्यकर्ता और नेताओं के लिए कोई इतना करता है। नेताजी एक बार धरने पे बैठ गए थे यहाँ हजरतगंज चौराहे पे आके। फिर जब नेताजी बैठ गए, नेताजी को हाँ हम लोग पहुंच गए। बहुत लाठियां चली और लाठियां चल रही थी और क्या कहते हैं हजरतगंज से कई लोगों के सर फटे, कई लोग। लेकिन नेताजी भी बस में अरेस्ट कर लिया, नेताजी भी उतर आए नीचे। हाँ और नीचे उतर के कई बार पुलिस इनको सबको डांटने का काम किया। लाठियां चल रही थी, ऐसी सरकारें अलोकतांत्रिक सरकारें थी। अखिलेश यादव ने कभी लाठी खाई सपा के लिए? अरे कितनी बार, अरे मैं खुद साक्षात गवाह हूँ। रात में लाठी चार्ज घसीट के हम लोगों को पकड़ा जा रहा था। अखिलेश यादव जी भी लड़ गए। एक बात कही, जब हम लोगों को घसीट के ले आए अखिलेश यादव जी ने कहा इस तरीके से बदतमीजी ठीक नहीं है। अरे माननीय नेताजी अपने जमाने के सबसे माहिर नेता थे और अखिलेश यादव जी बहुरूपियों के जमाने में भी सबसे श्रेष्ठ नेता हैं। बहुरूपियों के जमाने तब तो नेता हुआ करते थे, अब तो ये सब जो बहुरूपीय हैं इनसे भी लड़ रहे हैं। देखिए नेता से लड़ना आसान है, बहुरूपियों से लड़ना कठिन है। इन बहुरूपियों को भी धूल चटा रहे हैं। नेताजी जब थे सबसे ज्यादा नौजवान थे और अखिलेश यादव जी है भारत की राजनीति में, भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा नौजवान कहीं है तो अखिलेश यादव के साथ। वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 10 वर्ष में पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र का भी समर्थन है, डबल इंजन की सरकार है। एक काम नहीं बता सकते हैं अखिलेश यादव से अच्छा किया। तो सरकार क्यों चली गई थी जब इतना काम किया था? तो सरकार तो बीजेपी ने भरम फैला। बीजेपी देखिए प्रोपेगेंडा मशीन की। अखिलेश यादव जी की जो इमेज आज है काम की, उस काम की इमेज का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री तक को धूल चटाने का काम कर दिया। आप बताइए अयोध्या उनका वो था, उस अयोध्या में माननीय अवधेश पासी को माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देके लड़ाने का काम किया। वहां की जनता ने उनको संसद भेजने का काम किया। जनरल सीट पर एक दलित को लड़ा दिया जी। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहें? ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश किसी सीट से नहीं जीत सकते। इतनी बड़ी बात? हाँ बने रहे बीजेपी में, बीजेपी भी ताकत लगा ले। बीजेपी के वर्कर भी वोट नहीं देंगे उनको। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से ज्यादा काम निषाद, कश्यप और मल्लाह के लिए इस धरती पे, कश्यप के लिए किसी ने नहीं किया। फूलन देवी को जेल से रिहा करा के भारत की पार्लियामेंट में किसी ने भेजा मल्लाह की बेटी को, तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। और बीजेपी के शासनकाल में मारी गई तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के था। आजकल पूजा पाल जो है वो योगी जी को धुरंधर बताती हैं, तो गाली देने का ठेका कुछ टीवी चैनल को तो दिया ही गया है, उनको तो पैसा दिया जा रहा है। कुछ लोग नंबर बढ़ाने के लिए, अपना टिकट सुरक्षित कराने के लिए गाली दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी को। और जो हमारे दल से गए हैं वो लोग तो पानी पी के गाली इसलिए दे रहे हैं कि कैसे हमारी टिकट यहाँ सुरक्षित हो जाए बीजेपी में। तो वैसी का फैक्टर आपको लगता है यूपी में काम करेगा? अब कोई फैक्टर है नहीं। अब बीजेपी हटाओ अभियान है और कौन हटा सकता है, जनता देख रही कौन हटाएगा। तो हटाने वाले में अखिलेश यादव जी का नाम सबसे ऊपर है। तो आपको लगता है और सबसे ऊपर है तो अब जनता भ्रमित नहीं है। प्रधानमंत्री धोखेबाज नेता है, जुमलेबाज नेता है। अमित शाह जुमलेबाज, योगी आदित्यनाथ ढोंगी, ब्रजेश पाठक 2 कौड़ी के मंत्री। नेताजी ने एक परिवार समझ के हम लोगों को
बनाया है। और हम लोग इस जीवन में तो माननीय अखिलेश यादव जी को, नेताजी की विचारधारा को नहीं छोड़ सकते। अखिलेश यादव के दोस्त वो हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के कंधों पर अपनी सियासत को शुरू किया। छात्र राजनीति से वो निकले हैं, आंखों में अंगारे हैं, संघर्ष करने का जोश है। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। चलो भाई, शुरुआत यही से कि राजनीति किसको देखकर शुरू की, क्या विजन था, क्यों नेता बने राजपाल कश्यप? देखिए, हम लोगों ने राजनीति, हम लोग कॉलेज लाइफ में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो नेताजी को सुना करते थे। कहाँ पढ़ते थे? हरदोई में। हरदोई। और नेताजी रैली में जाते थे जीआईसी ग्राउंड में। तो हम लोग आरआर कॉलेज में पढ़ते थे तो साइकिल से उनकी रैली में जाते थे। चौधरी चांद राम को ले आए थे हरियाणा से लड़ाने, देवीलाल जी आए थे। नेताजी की मीटिंग में मैं जाता, नेताजी से प्रभावित था। ये किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये हमारी समझ से पार्लियामेंट चुनाव हुआ था, ये 90, 92, 91 की बात रही होगी। हाँ, तब किस क्लास में थे आप? हम लोग 11वें में और उसमें थे। तो नेताजी को पहचानते थे आप? हाँ, नेताजी को पहचानते थे। हम लोग साइकिल से जाते थे कहीं न कहीं। नेताजी को सुने, नेताजी को देखते, नेताजी के विचार आचरण सबसे प्रभावित थे। नेताजी की जो जमीनी पकड़ थी और जमीन से जुड़े लोगों का जो बातें कहते थे, जमीन से जुड़े हुए लोगों का जो काम करते थे और जमीन से जुड़े, क्योंकि उनका काम जमीनी था बहुत। आपने देखा होगा सबसे पहले चुंगी किसी ने खत्म की। हमें याद है, हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं कि साइकिल ही सबसे बड़ा साधन था, रिक्शा या बैलगाड़ी। तो साइकिल से भी कोई सामान ले आता था बोरी में शहर तरफ, अगर अपने मकान कमरे पे भी ले जा रहा तो उसको चुंगी वाले रोक देते थे, उसको चुंगी देना पड़ता था। साइकिल का भी वो बनता था लाइसेंस। अच्छा। हाँ, ये सब खत्म किया उन्होंने। कर्जा सबसे पहले माफ किया नेताजी ने। नेताजी ने एजुकेशन में आप हिंदी माध्यम से जो बच्चे जाते थे गांव परिवेश के, वो पीसीएस में रोक दिए जाते थे। विद्वता में कमी नहीं थी सब, लेकिन अंग्रेजी की वजह से, कंपलसरी की वजह से तो उन्होंने कंपलसरी हटाया। कितने बच्चे पीसीएस आईएएस बने। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जब हम लोग हाई स्कूल में थे। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, आंदोलन हुआ और वही लोग जो मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध कर रहे थे वो आज अपने को पिछड़ों का हितैषी बता रहे हैं। बीजेपी के लोग बसें फूंक रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, विद्यालय फूंक रहे थे, गालियां दे रहे थे नेताजी को। नेताजी ने 27% आरक्षण लागू किया पिछड़ी जातियों का। मंडल कमीशन, तब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो पाता है, कॉलेजों में दाखिला हो, नहीं तो पढ़ाई से ही वंचित थे लोग। तो आप हरदोई से लखनऊ विश्वविद्यालय कब आए और कैसे आपने यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव? देखिए, वहाँ से हम लोग आए लखनऊ से। क्या पढ़ाई कर रहे थे? यहाँ इंटर करने के बाद में मैं आया, यहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी किया, कोचिंग किया। कोचिंग के बाद में इंजीनियर बनना चाहते थे राजपाल कश्यप? जी जी जी। परिवार के लोग चाहते थे कि देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा हमारा पढ़ जाए, नौकरी पा जाए। उस समय इंजीनियरिंग का बहुत वो था, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, हाँ, आईएएस का, पीसीएस का और नौकरियों का। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, कहीं नौकरी पा जाए, सरकारी पक्की नौकरी पा जाए। उससे बड़ी खुशी उसको नहीं हो सकती। तो हर माँ बाप के, तो हमारे माँ बाप यही सोचते थे। हमारे माँ बाप भी सामान्य परिवार से थे, उन्होंने पढ़ने के लिए पैसा लेके भेजा। हाँ, उस जमाने में बैंक से लोन लेके भेजा था मुझे। अच्छा, हरदोई से लखनऊ तक के लिए? हाँ, बैंक से लोग, हमारे माँ बाप को मतलब एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, हम 4 भाई बहन थे। 4 भाई बहन समझ लो साइकिल से आते थे। जब छोटे थे तो रिक्शा लगाया था गांव से डेली शहर ले आने के लिए, रिक्शा लगा। हरदोई में भी बहुत आउटर में था घर आप? हाँ, 7 किलोमीटर दूर था। 7 किलोमीटर। तो सड़क भी नहीं हुआ करती थी, 2 पटरी वाली सड़क होती थी जिसपे वो गन्ने के ट्राली और ट्रैक्टर मिल वालों ने बनवाई थी, जिसे 2 पटरियां होती थी। तो रिक्शा आता था तो बीच में तो होती नहीं थी, बरसात होती तो गड्ढे हो जाते थे। 2 पटरियां तो रहती थी, बीच में उबड़ खाबड़। हम लोग फिर साइकिल से आने लगे तो साइकिल तो पटरी पे चलाते थे, 2 पटरियां होती तो उसी पे आते थे। हाँ, और बड़ी जब जाते थे तो पश्चिम को दिशा में होता था, तो इतनी गर्मी, तेज सूरज की वो पड़ती थी। और लेकिन हमारे माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई पे कहीं से भी पैसा दिया हो,
कैसे भी किया, वो कभी उन्होंने ये सामने नहीं आने दिया कि पढ़ाई में कहीं फीस में, कोचिंग में, कापी किताब में कोई कमी रह जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया। और हम तो कहेंगे हर माँ बाप को ऐसे ही काम करना चाहिए। आज पढ़ा लिखा, हो सकता है उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें या बैंक बैलेंस नहीं दिया, लेकिन इतना बड़ा बैंक बैलेंस दिया, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आप आए तो थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, लेकिन बन गए राजपाल कश्यप नेता। जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और इंजीनियरिंग की कोचिंग किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा। तो अगले साल मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। बीए में टूरिज्म मैनेजमेंट में। टूरिज्म मैनेजमेंट, हाँ, मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट बीए में किया। अच्छा। और उसके बाद में मैंने मास्टर डिग्री किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा। MSW किया। हाँ। फिर MSW ही कर रहे थे। तब तक हम लोग लड़ाते थे, चुनाव लड़ते नहीं थे। किसको चुनाव लड़वाया आपने? मैंने सबसे पहले स्वर्गीय रवि सिंह जी। अच्छा। हाँ, अब नहीं है हम लोगों के बीच में अध्यक्ष का। हाँ, हम लोगों को भाई मानते थे। हाँ। और भाई मानते थे तो हम लोग साथ में रहते थे और सुभाष हॉस्टल में। और उनको मैंने चुनाव लड़ाया और वो चुनाव कई बार से हार रहे थे। और चुनाव बहुत अच्छे नेता थे, बिना जाति वर्ग धर्म, क्षत्रिय समाज के थे। हम लोगों को खूब। ब्रजेश पाठक को भी चुनाव लड़ाया आपने? नहीं, पाठक जी को नहीं लड़ाया मैंने। हाँ। आपके सीनियर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में? सीनियर रहे। तो जब वो छात्र संघ में थे, अध्यक्ष थे शायद वो, तब आप लोग? हाँ, हम भी स्टूडेंट पहुंच गए थे वहाँ। पहुंच गए थे आपके सामने, वो अध्यक्ष थे? हाँ, अध्यक्ष थे। तो उनके लिए या उनके खिलाफ कभी चुनाव के तो कैंपेन? पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रहता था। अच्छा। उसके बाद में फिर रवि सिंह जी से जुड़े। हाँ, रवि सिंह जी को चुनाव लड़ाया। हाँ। और रवि सिंह जी को एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने हॉस्टल में बम डाल दिया था। अच्छा। और बम डाल दिया था तो ऊपर से गिरा दिया, तो कई स्टूडेंटों के टांग वांग कट गई थी। अरे बाप रे बाप। तो वो लोग गए थे इलाज के लिए KGMU में। तो वहाँ थोड़ा बवाल हो गया, देख रेख सही नहीं हो रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था रवि सिंह जी को और कई छात्र नेताओं को। वो जेल चले गए, चुनाव चल रहा था। फिर पूरा चुनाव मैंने ही, वो जेल के अंदर थे, मैंने ही पूरा मैनेज किया। हाँ, और वो चुनाव जीते। हाँ। जेल में रह के जीते? जेल में रह के जीते। हमने पूरा मैनेज किया, हमारे और उनके साथी थे। और किसको लड़ाया चुनाव? और नहीं, फिर उसके बाद में मैं चुनाव लड़ाया। फिर उसके बाद में वो उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष बनने के बाद में फिर उनका निष्कासन हो गया। और उस समय ये सारे लोग थे, इनका सबका निष्कासन हो गया था। अच्छा। ये अभय सिंह, धनंजय सिंह, बहुत छात्र नेताओं को एक साथ में निष्कासन कर दिया गया। अच्छा। सब निष्कासित हो गए। तो वो लड़ नहीं पाए। वो लड़ नहीं पाए तो उन्होंने अगली बार एक दयानंद तिवारी जी थे। अच्छा। उनको लड़ाया, तो हम लोगों ने उनको लड़ाया। फिर हम तैयारी वारी करने लगे। सिविल की तैयारी करने लगे। और सिविल के हमारे साथ सीनियर कई थे जो IAS PCS देते थे, उनके साथ में रहते रहते मैंने भी तैयारी चालू कर दी। नोट्स, वो हॉस्टल लाइफ वाला गया था। तुम क्या कर रहे हो? बोले हम सिविल की तैयारी। बोले हम भी करते हैं आज से। तो हम लोगों ने किया तैयारी। मैंने नायब तहसीलदार भी निकाला था। अच्छा। हाँ। और एक बार मैं दरोगा में भी भर्ती हो गया था। हाँ। और कोई ज्वाइन नहीं किया? लेकिन नहीं ज्वाइन किया, अंतिम परिणाम में हम लोग नहीं। अच्छा, रिटर्न निकला, इंटरव्यू में रह गए लास्ट में। तो कहीं ना कहीं जब रास्ता देखिए, प्रयास करते रहना चाहिए, सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। मुझे जो लगता है, रास्ता खुद ब खुद जिस मंजिल पे आपको जाना होगा, वो मंजिल खुद ही कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिस काम को कर रहे हो उसी को बखूबी करो, चलते रहो, रास्ता आपको मिल जाएगा। हाँ, गलत रास्ते पे मत जाओ। तो आपने छात्र संघ में अपना चुनाव कौन सा लड़ा? मैंने 99 में फिर ये हुआ। उनको लड़ाया, तिवारी जी को। फिर जीत नहीं पाए। फिर अगली बार जो है मैं खुद ही लड़ गया। नहीं, फिर अगले साल ये हुआ कि हमारे हॉस्टल में कोई नेता नहीं था। तो हमारे जो सीनियर और जितने थे उन्होंने कहा, यार तुम ही सबसे अच्छे हो। अच्छा, हर हॉस्टल का नेता होना जरूरी होता था क्या? क्योंकि नेता नहीं होगा हॉस्टल में तो फिर चल नहीं पाएगी। तो नहीं,
हॉस्टल का तो सारे हमारे यहाँ पढ़ने वाले रहते थे, सब साइंस का हॉस्टल था, सुभाष हॉस्टल। उसमें सब सिविल की तैयारी करने वाले और अच्छे अच्छे PhD होल्डर और ये सब सीनियर लोग रहते। सीनियर लोगों ने कहा कि ऐसा है कोई अपने यहाँ नेता नहीं है तो आप कोई लड़ने वाला नहीं है। और एक प्रमोद तिवारी हुआ करते थे, वो भी अध्यक्ष बन चुके थे, वो रवि जी के साथ में ही बन चुके थे, रवि सिंह जी के साथ में। और रवि सिंह जी का तो एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट में भी कार में था, वो एक्सपायर हो गए, नहीं हम लोगों के बीच में है। बहुत अच्छे शानदार नेता थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और साथ ही साथ में तब तक हम लोग तो यूनिवर्सिटी में जब आए तो माननीय अखिलेश यादव जी से भी भेंट हो गई। जब नहीं, पहले आप अपने चुनाव की बात बताइए, अखिलेश जी से भेंट हम बाद में पूछेंगे। हम 99 में 99 में मैंने चुनाव लड़ा। हाँ, अध्यक्ष का नहीं, जूनियर लाइब्रेरी। जूनियर ये हुआ कि चुनाव घोषित हुआ तो लोगों ने कहा कि देखो कौन सी पोस्ट पे लाया जाए जिसे आसानी से निकाल लिया जाए। तो सब लोगों ने एनालिसिस किया कि इस पोस्ट पे कोई दावेदार नहीं है, दावेदार नहीं है, कोई पुराना आदमी भी नहीं है, और हम लोग जिता लेंगे, इस पे दावेदारी कर दो। तो उस पे दावेदारी लोगों ने तुरंत जो है कुर्ता पैजामा मंगवाया और कुर्ता पैजामा मंगा के जुलूस निकाल दिया। कुर्ता पैजामा खरीदने की राजपाल कश्यप की हैसियत थी उस समय? नहीं, हमारे सीनियर लोग भी खरीद के लाए थे, यही दारुल सफा से स्कूटर से ले आए। तो पहला चुनाव उधारी के कुर्ते पे लड़ा आपने? नहीं, सीनियर लोगों ने दिलवाया, सीनियर लोगों ने दिलवाया कुर्ता पैजामा, हमारे जो सीनियर थे। तो वो एक परिवार होता था। देखिए हॉस्टल एक जाति वर्ग धर्म से हट के लोग हॉस्टल में व्यवहार करते थे। अब ये बीजेपी जब से आई, इन्होंने यूनिवर्सिटियों में भी जाति वर्ग धर्म का जहर घोल दिया। ऐसा नहीं था पहले। 99 का चुनाव लड़ा आपने? 99 में चुनाव लड़ा तो फिर हुआ क्या, एक अनुराग सिंह चौहान हुआ करते थे। अच्छा। वो महामंत्री लड़ते थे, वर्षों लड़ते रहे, हारते रहे। उन्होंने भी डिमोशन कर लिया अपना, जूनियर लाइब्रेरियन लड़ लिया और कहने लगे कि भाई अब हमें अब यूनिवर्सिटी से विदाई लेनी है और हमारी शादी भी तय हो गई, अब हमें जो है जिता के भेजो भैया, जिता के भेजो, अब हम जाएं। अब वो उनके बहुत कड़ी टक्कर हुई। अच्छा। हाँ, और खूब लड़ाई हुई, लेकिन उस बार हम हार गए। उस बार वो चौहान साहब जीत गए। फिर 99 के बाद चुनाव नहीं हुआ। 3 साल। आप लोगों ने खूब बीजेपी और बसपा की गवर्नमेंट आ गई, चुनाव बंद कर दिए। मैं फी से भी बहुत बेतासा बढ़ गई थी। हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन में गिरफ्तार हुए और राजनाथ जी थे। बहुत महंगी शिक्षा हो गई थी। हम लोगों ने पूरा रथ बनवा के इसी शहर में घुमाया कि सस्ती दारू महंगी शिक्षा, राजनाथ की यही है इच्छा। पूरा 4 नेताओं ने पूरे शहर में घुमाया था हम लोगों ने। फिर कब चुनाव लड़ा? और फिर 2003 में माननीय अखिलेश यादव जी आंदोलन करते हैं। और जिस दिन आंदोलन करते हैं उस संयोग बस यूनिवर्सिटी में ही आंदोलन था। अच्छा। और सरकार गिर गई बीएसपी की। हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी आंदोलन में आते हैं और सरकार गिर गई। तो आप लोगों के लिए आंदोलन करने अखिलेश यादव वहां आए? हाँ। अच्छा। अरे नेताजी भी आया करते थे, अखिलेश जी भी अक्सर आया करते थे धरना प्रदर्शन में। आज अखिलेश यादव कोई एक दिन का नाम नहीं है। हम लोग देखते थे अखिलेश यादव जी जब माननीय नेताजी मीटिंग लिया करते थे तो अखिलेश यादव जी हम लोग सबसे पीछे बैठते थे, मैनेजमेंट करते थे, कुर्सियां लगवाते थे, सब कुछ करते थे। और अखिलेश यादव जी की तब ये परख थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, वो पीछे से देख के बता देते थे। अगर कोई व्यक्ति नेताजी से कुछ बोलने जा रहा तो वो बता देते थे, देखना ये बोलेगा। अच्छा। जब वो उतनी उनको परख समझ थी, एक दिन में कोई अखिलेश यादव नहीं बना। 2003 में आप फिर से चुनाव लड़े? 2003 में नेताजी ने शपथ लिया यही आपके लक्ष्मण मेला मैदान में। शपथ लेने के बाद में नेताजी ने एक कार्यक्रम दे दिया था छात्र संघ का इलाहाबाद में। तो आप तब इलाहाबाद की छात्र विंग को ज्वाइन कर चुके थे? मैंने बताया, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही नेताजी की मीटिंग में गया था। और जब मैं इंटर कर रहा था तो युवजन सभा में मैं पदाधिकारी था, जिले का महासचिव था। अच्छा। हाँ। नेताजी से पहली बार कब मिले थे राजपाल कश्यप? हम नेताजी से यहाँ यूनिवर्सिटी में मिले। एक बार नेताजी को मैंने स्टेशन पे में मिला। कौन से? नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी को छोड़ने गए थे चारबाग स्टेशन। चारबाग स्टेशन पे। नेताजी जब अखिलेश जी पढ़ाई कर रहे थे स्टेशन पे छोड़ के वो आए थे और तब मैं मिला। पहचानते थे नेता? नहीं, तब हमारी कोई ऐसी पहचान नहीं थी, लेकिन नेताजी चार नेता के नाम पे और जो भी होता था उसको बड़ा वो करते थे। हाँ, तो हम लोग डेली पैसेंजरी भी करते थे हरदोई से। अच्छा, अप डाउन करते थे? अप डाउन करते थे, जाते आते थे। हाँ,
नेताजी जैसा शिष्टाचारी और जिसको भी एक बार मिल ली, जो भी एक बार मिल लिया उसको। तो पहली बार किससे पहले आप मिले? अखिलेश यादव से पहली बार ज्यादा कंफर्ट होकर मिले आप, या मुलायम सिंह से मिले? नहीं, देखिए मुलाकात तो पहले नेताजी से हुई। कब हुई थी? हाँ, अब ये सन तो नहीं जिसमें याद। नेताजी ने आपको पहचान लिया हो कि हाँ भाई राजपाल कश्यप बताओ क्या हाल है? देखिए, पहचान तो हमारी बाद में बनी, संघर्ष के बाद में। जब यूनिवर्सिटी में मैं पॉलिटिक्स करने लगा तब बनी, उससे पहले भी मैं मिला था। हाँ, लेकिन पहचान और जान पहचान तो तब हुई जब यूनिवर्सिटी में मैं पॉलिटिक्स करने लगा। वैसे तो मैं यहाँ धरने में भी आया, जब कार्यालय खाली कराया जा रहा था, लाठियाँ चल रही थी, तो मैं आया था यहाँ और मेरी फ्रंट पे छपी थी फोटो। तो जो अध्यक्षी वाला चुनाव था यूनिवर्सिटी वाला, जब आप जीते तब नेताजी से मिलने आए थे? देखिए, उससे पहले मुलाकात मुझको पहचान चुके थे। 99 में जब चुनाव लड़ा, उसके बाद पहचान माननीय अखिलेश यादव जी से भी, नेताजी से भी हो गई। हाँ? अखिलेश जी से पहली बढ़िया मुलाकात कब हुई? जब उन्होंने आपको, मतलब चूंकि आप हम उम्र रहे हैं अखिलेश यादव के, बहुत कोई एज फैक्टर नहीं है, वो भी स्टूडेंट थे, आप भी स्टूडेंट थे, तो अखिलेश जी से मतलब घनिष्ठता वाली मुलाकात कब होना शुरू हुई? जब अखिलेश यादव पहचानने लगे कि हाँ भाई राजपाल कश्यप है, ये जो है इन छात्र संघ के नेता रहे हैं। 99 में जब चुनाव लड़ा, हाँ, तब फिर मैं स्टूडेंट लीडर हो गया। हाँ, और फिर मैं दफ्तर भी जाने लगा। हाँ, उससे पहले मैं पदाधिकारी था, जाता था, लेकिन तब उतनी पहचान नहीं थी। हाँ, लेकिन ये जब यूनिवर्सिटी आया और बीच बीच में जाने लगे, अब मैं तो जानता ही था, अब वो कब जाने हैं वो तो अलग विषय है। लेकिन नेताजी, अखिलेश जी और नेताजी, इन लोगों का कोई मिसाल नहीं। एक बार जो मिल गया उसको स्कैन कर लेते हैं। जो भी एक बार मिल लेता है तो उसको वो भूलते नहीं। आप भूल सकते हैं कहाँ मिले थे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी बताएंगे आप कब कहाँ मिले थे। 2012 में जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, तब तक राजपाल कश्यप बड़े नेता बन गए थे, पिछड़ों के बड़े नेता बन गए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े बड़े पिछड़ों के नेता रहे, बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर के तमाम नाम हैं उनमें। राजपाल कश्यप कितना फिट हो पाए उसमें? देखिए, हम नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, और हम कार्यकर्ता के रूप में हमारी पहचान है जनता के बीच में भी, नेता की भी, कि हम अब एक ईमानदार कार्यकर्ता बने रहे हैं, ये अच्छा है। और नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे बड़े व्यक्तित्व के लोग, जिन्होंने पता नहीं हमारे जैसे कितने लोगों को, जिनके घर में कोई नहीं था पॉलिटिक्स में, जो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि कभी एमपी एमएलए विधायक बन जाएंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम लोग निकले हुए, सपना होता हर व्यक्ति का राजनीति में आने वाले का विधायक एमपी एमएलए बन जाए। उन्होंने छात्र संघों से निकले हुए, जिनके घरों में कोई नहीं था नेता, उनको विधायक, मिनिस्टर, एमएलसी ये सब बनाने का, हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग। तो लोग कहने को कुछ भी कह दें। सपा के लिए कितनी बार जेल भी गए, आंदोलन किया, लाठी खाई। अरे कितनी बार गए, उंगलियों पे गिन सकते हैं कितनी बार जेल गए। अरे यार, एक दिन में 3-3 बार बंद होते थे। अच्छा, और क्या 3-3। और माननीय अखिलेश यादव जी भी, हाँ, आप 2012 के पहले, हाँ, आप समझ लो एक दिन में 3-3 बार धरना देना पड़ता था। हाँ। अखिलेश जी एक बार धरना देके घर गए और फिर पता लगा शाम को स्टूडेंट लीडरों को उठा के जेल भेज दिया, तो फिर आके डीजीपी ऑफिस के बाहर बैठ गए आके। कोई एक दिन में अखिलेश यादव नहीं बन जाता। मैंने कहा, जब जेल आप गए, हाँ, तो समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी कभी मिलने आए? देखिए, कई बार तो हम लोग अखिलेश जी साथी में बंद हुए। अच्छा। रात में 12 में डीजीपी ऑफिस पे कोई अपने कार्यकर्ता और नेताओं के लिए कोई इतना करता है। हाँ। कि धरना खत्म हुआ। हाँ। और धरना खत्म होने के बाद में जो स्टूडेंट लीडर पकड़े गए थे, उनको फिर रात में जेल भेजने की तैयारी कर दी, तो अखिलेश यादव जी बिना देर लगाए और तुरंत डीजीपी ऑफिस के बाहर बैठ गया। याद किया है, हम लोग पहुंच गए, हम लोग थे, और रात में धरना चला, खूब धरना हुआ, और उसके बाद गिरफ्तार हुआ। कहीं किसी को किसी गाड़ी से गए, कहीं किसी को ले गए, कहीं किसी को। तो ये सब बहुत आंदोलन, संघर्ष, लाठियां। नेताजी एक बार धरने पे बैठ गए थे यहाँ हजरतगंज चौराहे पे आके,
और पूरा सन्नाटा था। पूरी कहीं अगर टोपी, झंडा, साइकिल का अगर गाड़ी लगी दिख जा रही थी, उसको उठा उठा के बंद किया जा रहा था। आंदोलन का ऐलान था। और नेताजी की बहादुरी देखिए, नेताजी आ गए एक गाड़ी से और बैठ गए आके धरने पे, अकेले बैठ गए। हाँ, जान ही नहीं पाए लोग। नेताजी घर पुलिस लगी थी, फिर लोगों को जैसे पता चला, ऐसा हुआ पूरा हाउस अरेस्ट कर रखा था। हाउस अरेस्ट के बाद में जब निकले तो कार्यालय के लिए काफिला निकला। अब उसमें किस गाड़ी में नेताजी बैठे थे, एक गाड़ी सीधे चली गई और सब काफिला अंदर चला गया। नेताजी सीधे अकेले चले गए एक गाड़ी से, चौराहे पे बैठ गए। चौराहे पे जान ही नहीं पाई पुलिस कि नेताजी जा रहे हैं। और नेताजी बैठ गए अपना अंगोछा डाल के धरने पे। तब तक पता लगा सारे लोग पूरा इधर उधर सब छुपे ही थे लोग, क्योंकि आंदोलन का ऐलान था। पुलिस निकलने नहीं दे रही थी, बहुत लाठियां चली। फिर जब नेताजी बैठ गए, नेताजी को अरेस्ट, हाँ, हम लोग पहुंच गए, बहुत लाठियां चली। और लाठियां चल रही थी और क्या कहते हैं, हजरतगंज से कई लोगों के सर फटे, कई लोग। लेकिन नेताजी भी बस में अरेस्ट कर लिया। नेताजी भी उतर आए नीचे, हाँ, और नीचे उतर के कई बार पुलिस और इनको सबको डांटने का काम किया। अब लाठियां चल रही थी। ऐसी सरकारें, अलोकतांत्रिक सरकारें थी। अखिलेश यादव ने कभी लाठी खाई सपा के लिए? अरे कितनी बार, अरे मैं खुद साक्षात गवाह हूं। रात में लाठी चार्ज घसीट घसीट के हम लोगों को पकड़ा जा रहा था। अखिलेश यादव जी भी लड़ गए। उनकी बहादुरी बात कही, जब हम लोगों को घसीट घसीट के ले आए, अखिलेश यादव जी ने कहा इस तरीके से बदतमीजी ठीक नहीं है ना। एक बात कही जाती है कि नेता अपने लड़कों को या अपने बच्चों को तो राजनीति में बहुत क्रीमी चीज दे देते हैं, उनके कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के लिए इतना आसान नहीं था। देखिए, अखिलेश जी की पहचान जैसे नेताजी की पहचान संघर्ष से है, अखिलेश जी ने भी बहुत संघर्ष किया। आप, हमें याद है, साइकिल चलाते थे तो आप पहचान नहीं सकते थे। वो जब वहाँ नोएडा से साइकिल चलाई, हाँ, सड़क पे ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया, एक्सप्रेस वे पे, हाँ, चढ़ने नहीं दिया गया। और उन्होंने, सर्विस लेन भी नहीं बनी थी, धूल वाली मिट्टी वाली सड़क थी, उस पे साइकिल चला रहे थे। चाहते वो आंदोलन करके वहां गिरफ्तारी दे देते, हाँ, साइकिल यात्रा नहीं होती, लेकिन उन्होंने साइकिल धूल पे चलाना पसंद की। और इतनी धूल जम जाती थी, पहचान नहीं सकते थे। और देखिए, लोग कहने को कुछ भी लगाएं, नेताजी ने और अखिलेश जी ने पता नहीं कितने लोगों को नेता बनाया। एक बात कही जाती और है, अपना भाई, अपना बेटा समझ के बनाया। नहीं, लोग इस बात को कहते हैं कि अगर 12 में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर ना बनाते तो अखिलेश यादव खुद लड़के चुनाव जीत के पार्टी को बहुमत में नहीं ला सकते थे, सरकार नहीं बना सकते थे। इसमें कितनी सच्चाई आती है? देखिए, नेताजी और अखिलेश जी, अब नेताजी सदैव कहते थे भाषणों में, नौजवानों, ये पार्टी मैं आपको देना चाहता हूं, आप किसी से पूछ लीजिए। वो कहते थे हम अपनी पार्टी को कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, और आज भी बूढ़ी नहीं हुई। नेताजी जब थे सबसे ज्यादा नौजवान थे, और अखिलेश यादव जी हैं। भारत की राजनीति में, भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा नौजवान कहीं है तो अखिलेश यादव के साथ में है। वो सदैव कहते थे हम पार्टी को बूढ़ा नहीं देखना चाहते, जवान देखना चाहते। और अखिलेश जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। 12 में जो सरकार बनी, हाँ, 12 में जो सरकार बनी, हम लोग रथ में चले हैं, हाँ, रथ के साथ में चले हैं। शुरुआत में कहा जाता था कि जो है यहाँ पर 4.5 मुख्यमंत्री हैं। जो बात वो कहते हैं अपोजिशन के लोग, बीजेपी के लोग, कि नेताजी भी फैसले लेते थे, शिवपाल यादव लेते थे, आजम खान लेते थे, राम गोपाल लेते थे, जो बच जाता था वो अखिलेश यादव लेते थे। इन बातों को कितना आप उन बातों को छोड़ दीजिए, आप जो बातें हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जैसी भी सरकार थी, जो काम किए, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 10 वर्ष में पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र का भी समर्थन है, डबल इंजन की सरकार है। एक काम नहीं बता सकते हैं अखिलेश यादव से अच्छा किया हो, या अखिलेश यादव के जितने अस्पताल बनाए हैं, जितनी मेट्रो बनाई है, जितना कारखाने लगाए हैं, जितने उद्योग लगाए हैं, जितनी सड़कें बनाई हैं, जितने गांवों का विकास किया है, जितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है, जितने लोगों को रोजगार दिया है,
उतने लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए 10 बरस में जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। तो फिर सरकार क्यों चली गई थी जब इतना काम किया था? तो सरकार तो बीजेपी ने भ्रम फैलाया। बीजेपी देखिए प्रोपेगेंडा मशीन है, उसने भ्रम फैलाया। क्या उसने भ्रम फैलाया अखिलेश जी के खिलाफ, कहा 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। वो तो उस समय तो परिवार का इतना विवाद हो गया, आपको लगता है कि अगर वो विवाद ना होता तो शायद सरकार ना चाहती? नहीं, निश्चित तौर पे कोई भी देखिए वो तो स्वाभाविक सी बात है, विवाद ना होता तो निश्चित तौर पे। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी थी अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने में। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था, छवि खराब है वो बात की बात है, लेकिन चीजें कमजोर हुई, लोहा गर्म था, बीजेपी ने हथौड़ा मार दिया, उसको उसका फायदा मिल गया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर वो इंसिडेंट ना होता, शिवपाल जी अलग ना होते, पार्टी में फूट ना होती, वो वीडियो तमाम हम लोगों ने देखे हैं, आपको लगता है कि आपने इतना काम किया था कि सरकार चलती रहती, लोगों का भरोसा था? निश्चित तौर पे देखिए, मैंने कहा कि कोई भी जब विवाद होता है तो कहीं न कहीं कमजोरी तो आती है, हाँ। लेकिन अब वो सब चीज़ें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी की जो इमेज, हाँ, आज है काम की, उस काम की इमेज का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है प्रोग्रेसिव, उस सोच का विजनरी नेता आज देश में भारतीय राजनीति में नहीं है। जो उन्होंने करके दिखाया, चाहे आप लोक भवन देख लिए मुख्यमंत्री का ऑफिस, चाहे आप नदियों पे काम, रिवर फ्रंट नदियों पे, एक ही रिवर फ्रंट नहीं, लखनऊ में बन रही थी गोमती नदी पे, और वाराणसी में वरुणा नदी पे रिवर फ्रंट बन रहा था, आपके मथुरा में यमुना नदी पे रिवर फ्रंट बन रहा था। नदियों पे काम, पर्यावरण पे काम, स्वास्थ्य पे काम, दूध पे काम, काऊ मिल्क प्लांट लगवाए, और लोगों की फसलें का बीमा, और फसल किसानों की, ये तो आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। अरे किसान का बीमा भी 5 लाख का किसी ने किया था तो अखिलेश यादव जी ने किया था। अच्छा, एक बात और कही जाती कि मुलायम सिंह जी के दौर में हर जाति का एक नेता होता था। कुर्मियों में बेनी प्रसाद वर्मा थे, मुसलमानों के लिए आजम खान थे, ठाकुरों में अमर सिंह थे, ब्राह्मणों में दूसरे नेता थे। लेकिन वो चीज़ अखिलेश यादव के दौर में नहीं दिखती है। जो मुलायम सिंह के पीछे की एक पंक्ति होती थी नेताओं की कि अगर जालौन में जाना है तो ज़रूरी नहीं कि मुलायम सिंह ही पहुंच जाएं, उस बेल्ट का बड़ा नेता चला जाता था, काम हो जाता था। या पीलीभीत में आना है तो उधर किसानों का बड़ा नेता चला जाता था। ये चीज़ अखिलेश यादव जी की मौजूदा सत्ता के सिनेरियो में नहीं दिखती, उनकी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दिखती है? नहीं है। और जो भी नेताजी के साथ के लीडर हैं वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। जाति विशेष के नेता नहीं है। मैं पूछूं अगर अभी कि कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन है, बताइए। क्यों? हमारे माननीय नरेश उत्तम पटेल जी हाँ। कितने दिन प्रदेश अध्यक्ष रहे आपने देखा? प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट थे। हाँ। आप क्यों आपका मांगते हो? हाँ। स्टेट प्रेसिडेंट थे कि नहीं? हाँ। माननीय नरेश उत्तम पटेल जी। हाँ। और कई सांसद हैं हमारे कुर्मियों के। अब तो हर जात का नेता पैदा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए में कर दिया। किस जात का नेता नहीं है ये बताओ? किस जात का नेता नहीं? सीधे संसद में भेज दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा लेके, सब जातियों के नेताओं को, चाहे राजभर हो, अवधेश पासी बिरादरी हो, अरे देश के प्रधानमंत्री तक को धूल चटाने का काम कर दिया। आप बताइए, अयोध्या उनका वो था, उस अयोध्या में माननीय अवधेश पासी को माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देके लड़ाने का काम किया। वहां की जनता ने उनको संसद भेजने का काम किया। जनरल सीट पर एक दलित को लड़ा दिया जी। तो आप तो किस जात का नेता नहीं है? अच्छा, ये केवल ये कुछ बीजेपी के लोग भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाते। जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके की परसेप्शन बनाने का काम करते कि अब वो पार्टी नहीं रह गई, वो नेता नहीं रह गया। अरे माननीय नेताजी अपने जमाने के सबसे माहिर नेता थे, और अखिलेश यादव जी बहुरूपियों के जमाने में भी सबसे श्रेष्ठ नेता हैं। बहुरूपियों के जमाने, तब तो नेता हुआ करते थे। अब तो ये सब जो बहुरूपीय हैं इनसे भी लड़ रहे हैं। देखिए, नेता से लड़ना आसान है, बहुरूपियों से लड़ना कठिन है। पता नहीं चलता है किस रूप में आएंगे। हाँ, बहुरूपियों से, इन बहुरूपियों को भी धूल चटा रहे हैं।
2022 में जो आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उन्हें आप बहुरूपिया नेता मानते हैं? ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी 22 में आपके साथ लड़े थे, बाद में रूप बदल लिए, बीजेपी के साथ चले गए। हम क्या कहेंगे, जनता ही कह रही है। अब कोई चुनाव लड़ेंगे ये लोग, हाँ। इनको जनता ही धूल चटा देगी। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश किसी सीट से नहीं जीत सकते। इतनी बड़ी बात? हाँ, बने रहे बीजेपी में, बीजेपी भी ताकत लगा ले, बीजेपी के वर्कर भी वोट नहीं देंगे उनको। क्यों? जनता खिलाफ है ना। अब बहुरूपियों से जनता छुटकारा पाना चाहती है। जब प्रधानमंत्री जैसे बहुरूपियों को लोग हराने को तैयार हैं, तो ये कौन सी वे? क्योंकि केवल जनता क्यों कि इन्होंने जो वादे किए वो पूरा नहीं किए। तो इनकी क्या हैसियत है? ये लोग क्या हैं? ये जात के नाम पे दल बनाए हैं और जात का तो भला कर नहीं रहे। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, जयंत चौधरी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो। आपने देखा नहीं, उधर मंडल का मंडल साफ हो गया। बने रहो, क्योंकि जाट समाज भी जागरूक है, राजभर भी समाज जागरूक है, निषाद समाज भी जाग गया है, चौहान समाज भी निषाद का आपने जिक्र किया तो मुकेश साहनी बिहार से यहाँ चले आए, क्यों आप लोग लेकर आए क्या उन्हें? नहीं, हम लोग किसी को लेके नहीं आते। निषाद समाज से भाई आप लोग अपने आप में हमारे यहाँ निषाद समाज की खुद बड़ी लीडरशिप है। और निषाद कोई जात से नेता नहीं होता है। जिस जात के लिए जो काम करे वही उसका नेता होना चाहिए। तो मुकेश साहनी यहाँ क्या आप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से ज्यादा काम निषाद, कश्यप और मल्लाह के लिए इस धरती पे, कश्यप के लिए किसी ने नहीं किया। आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, उनके मुख्यमंत्री काल की योजनाएं देख लीजिए, उनके मुख्यमंत्री काल के काम देख लीजिए। अगर फूलन देवी को जेल से रिहा करा के भारत की पार्लियामेंट में किसी ने भेजा मल्लाह की बेटी को, तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। और बीजेपी के शासनकाल में मारी गई, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के था और लखनऊ में भी बीजेपी का शासनकाल था और दिल्ली में भी था। उनको राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। अभी फूलन देवी की बहन को प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। दूसरी बात, बालू खनन, मौरंग, तालाब, मछली पालन, सिंघाड़ा, इनमें सबसे पट्टा देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था कि केवल कश्यप, निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार का ही होगा। ये कानून बनाया था। महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज के अवकाश घोषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। योगी आदित्यनाथ जी और संजय निषाद जिस पार्टी में है, जिन महापुरुष की आरती उतरवाते हैं और चंदा लेते हैं जिनके नाम पे, निषाद के राज के नाम पे उनकी छुट्टी अवकाश उनके महापुरुष को अपमानित कर लिया गया। अब वो चुप पे देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं सरकार के। अच्छा, ये 2-3 नेताओं के नाम और हैं, इन लोगों ने जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोट किया था, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, पूजापाल, इन सबको कैसे देखते हैं आप? हालांकि ये चारों तो निकाले जा चुके हैं पार्टी से, बावजूद इसके क्या चीज़ें आपको दिखती हैं इन लोगों की पॉलिटिकली लड़ाई, और इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? इन लोगों के बारे में जनता खूब परसेप्शन बनाए बैठी है और जनता जवाब देगी इन लोगों के बारे में। क्योंकि जिस पार्टी के सिंबल को जनता ने साइकिल की बटन दबा के जिताया, उन लोगों ने उस सिंबल को ठुकरा के और उनकी भावनाओं को ठुकराया है। कार्यकाल पूरा हो जाता, कहीं चले जाते। कार्यकाल जिसकी नेताजी कहा करते थे, जिस भाषा में अगर आपने जनता में वोट मांगा है, उसी भाषा में आप सदन में भी बात करिए उनकी। हाँ, भ्रष्टाचार केवल ये नहीं है कि रुपए पैसे का भ्रष्टाचार। अगर आपने जुबान से भी कोई वादा किया है वो पूरा नहीं कर रहे, तो वो भी भ्रष्टाचार में है। तो ये आजकल पूजा पाल जो हैं वो योगी जी को धुरंधर बताती हैं और बहुत सारी बातें अखिलेश जी के खिलाफ और अतीक से जोड़ती हैं। ये कैसे देखते हैं आप? पूजा पाल योगी जी को खुद को साबित करना चाह रही हैं कि भाई हम आ गए, सब कुछ छोड़ के टिकट हमें ही दीजिएगा। मैंने कहा वहाँ कंपटीशन लगा है। हाँ। कि प्रधानमंत्री की नज़र में कौन अपनी इमेज बना ले। हाँ। तो गाली देने का ठेका कुछ टीवी चैनल को तो दिया ही गया है, उनको तो पैसा दिया जा रहा है। हाँ। कुछ लोग नंबर बढ़ाने के लिए
अपना टिकट सुरक्षित कराने के लिए गाली दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी को। और जो हमारे दल से गए हैं, हाँ, वो लोग तो पानी पी पी के गाली इसलिए दे रहे हैं कि कैसे हमारी टिकट यहाँ सुरक्षित हो जाए बीजेपी में। लेकिन अब बीजेपी चाहे उनकी टिकट सुरक्षित कर दे और चाहे न सुरक्षित कर दे, लेकिन जनता में वो असुरक्षित बने हुए हैं। जब भी चुनाव होगा विधानसभा का, जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का इनको बीजेपी टिकट देगी, आपको लगता है? क्योंकि उनके खिलाफ जो लोग बीजेपी से चुनाव लड़े थे उन सीटों पर, वो भी तो प्रबल दावेदार हैं। अब बीजेपी टिकट देगी कि टिकटी देगी? टिकटी जानते हो? नहीं, टिकटी नहीं जानते। हमारे इधर गांव में कहते हैं क्या? हाँ, जब आदमी खत्म हो जाता है तो टिकटी पे लाद दिया जाता अच्छा, है, अच्छा, जो अच्छा। बांस का बना हाँ, के हाँ, अंतिम शव यात्रा के लिए अंतिम शव भेजा यात्रा, जाता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। अब टिकट देगी कि टिकटी देगी? हाँ। हाँ, अब देखो क्या करती है। हाँ, लेकिन उन्हें हाँ, चाहे बीजेपी टिकट दे और चाहे न दे, हाँ। जनता उनको टिकटी पे भेजेगी। लगता है 27 में लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है और ओवैसी का फैक्टर आपको लगता है यूपी में काम करेगा मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण पे? देखिए, 27 का चुनाव जनता के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, पीडीए समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लोकतंत्र के बचाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवैसी का फैक्टर आप देखते हैं? और अब देखिए ऐसा है, अब कोई फैक्टर वैक्टर है नहीं। अब बीजेपी हटाओ अभियान है और कौन हटा सकता, जनता ये देख रही, कौन हटाएगा। तो हटाने वाले में अखिलेश यादव जी का नाम सबसे ऊपर है। तो आपको लगता है और सबसे ऊपर है तो अब जनता भ्रमित नहीं है। मुसलमान अल्पसंख्यक जो है वो अखिलेश यादव पे ओवैसी के कंपैरिजन में ज्यादा भरोसा करता है आपके मुताबिक? देखिए, मैंने कहा अखिलेश यादव जी और नेताजी मुस्लिमों को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं। नेताजी को तो मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था। अरे कितनी गालियां देते थे लोग, लेकिन ये तो बीजेपी अपमानित कराती है। हाँ? लेकिन नेताजी कभी नहीं घबराए। नेताजी तो फूलन देवी को जब जेल से छुड़ा के लाए थे तो लोग डकैत कहते थे, जबकि डकैत को नेताजी के खिलाफ ही लड़ाया गया था, बीजेपी ने लड़ाया था। तो बीजेपी तो डकैतों की पार्टी है। और बहन जी की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, किसी की पॉलिटिक्स के कुछ नहीं। अब जितने बहुजनवादी लोग हैं, जितने संविधानवादी लोग हैं, जितने मान्यवर कांशीरामवादी लोग हैं, वो सब माननीय अखिलेश जी के साथ में आ गए हैं, संविधान के साथ खड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई बंटवारा नहीं है और अब एकजुट होकर सब पीडीए के साथ में खड़े हैं। तो मायावती 2027 में आपके खिलाफ आपको लगता है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या जो दलित बहुल सीटें हैं, बसपा का जनाधार वहां पर है? देखिए, हमारा जितना दलित बिरादरी के लोग हैं बहुत जागरूक हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती पे भारी संख्या में दलितों ने समाजवादी पार्टी का झंडा लेके, नीला झंडा लेके, बाबा साहब का झंडा लेके, आपने देखा होगा सड़क पे थे, सब समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। मगर जो नीला झंडा आप लोग लिए थे, बहन जी कहती हैं कि असली नीला रंग, असली नीला झंडा वो बसपा के ही साथ है, बाकी के जो लोग नीला रंग लेके चल रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, रंग से कुछ नहीं होता। हाँ। दिल में होना चाहिए। हाँ। हम लोग दिल में रखते हैं संविधान को, बाबा साहब को दिल में रखते हैं और बाबा साहब को हम लोगों ने कभी बेचने का काम नहीं किया और बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ाई लड़ने का। देश में कौन लड़ रहा है? तो क्या बसपा ने बाबा साहब को बेचने का काम किया आपको लगता है? हम किसी के लिए नहीं कर रहे। देखिए, जब उन्होंने मूवमेंट छोड़ दिया तो लोगों ने उनको छोड़ दिया। मानवर काशीराम के विचारों पे चलने वाली पार्टी ने जब मूवमेंट छोड़ दिया तो जितने मानवर काशीराम के लोग हैं सब समाजवादी में हैं। क्या मूवमेंट छोड़ दिया उन्होंने? दलितों के लिए तो अब भी काम कर रही हैं वो, उनकी बात को कह रही हैं। अब माना कि उनके पास सांसद और विधायक उनकी बात कह रही हैं कि बीजेपी की बात कह रही हैं, वो तो आपने रैली में देख लिया। अब उस पर हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हम लोगों की बड़ी हैं तो हम लोग उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है और लोगों को डराती है, धमकाती है, सब तरीके से। तो बसपा डर में है क्या? अब क्या है क्या नहीं है वो तो सब जनता जान रही है। अब सबको पता है, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। सब
जान रहे हैं कि कोई बीजेपी को हटाएगा, वो माननीय अखिलेश यादव है, तो सब लोग अखिलेश यादव जी के साथ में चलो। अब एक बहुत संक्षेप में, हम लोग लास्ट के सेगमेंट पे हैं, मैं एक नेता का नाम कहूँगा और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक छोटी बात उसके बारे में कहें, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। शुरुआत मुलायम सिंह यादव से ही, एक सेंटेंस आपको उनके बारे में कहना है। मुलायम सिंह यादव क्या कहेंगे? नेताजी हर दिलों पे राज करने वाले। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव विजनरी नेता। राजनाथ सिंह? अब वो जिस दल में है, हाँ, उनकी विचारधारा ही गड़बड़ है, दल की विचारधारा गड़बड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री धोखेबाज नेता है, अमित शाह? जुमलेबाज नेता है। अमित शाह? जुमलेबाज। योगी आदित्यनाथ? ढोंगी। ओम प्रकाश राजभर? बड़बोले। ब्रजेश पाठक? हाँ, 2 कौड़ी के मंत्री। जयंत चौधरी? वो भी धोखेबाज है। अनुप्रिया पटेल? वो अपने समाजे का हक नहीं दिला पा रही हैं। आखिरी बात, नेताजी की कोई एक बात जो राजपाल कश्यप को पूरी जिंदगी याद रहेगी। देखिए, नेताजी ने तो ऐसे बहुत बातें बताई, लेकिन नेताजी जो हम लोगों के नेता बनाने के लिए, हर गांव गरीब को नेतागिरी में पहचान के नेता बनाने का काम करते, वो ऐसा, और जिस तरीके से नेताजी की विचारधारा थी, और नेताजी की विचारधारा को जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं, हम लोग जिंदगी में नहीं अखिलेश यादव की कौन सी बात याद रही? नेताजी ने यूनिवर्सिटी में, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई। मैं उपाध्यक्ष लड़ा, फिर प्रेसिडेंट लड़ा, और प्रेसिडेंट लड़ने में आप समझ लीजिए कि टिकट में बहुत संघर्ष था। उन परिस्थितियों में टिकट दिया कि सारे लोग खिलाफ हो गए, उसके बावजूद भी नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट मुझको दिया 2004 में। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, पहला पहला ब्रिटिश हुकूमत से लेके आज तक कोई बैकवर्ड। शादी में बुलाए थे अपनी? अभी बताते हैं, वो भी बताते हैं। आप बैकवर्ड का नेता कोई यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष नहीं बना था। वहां पे माननीय अखिलेश यादव जी ने मल्ला और निषाद के बेटे का झंडा गड़वाया। वहां के छात्र छात्राओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ सब जाति वर्ग धर्म के छात्र छात्राएं हमारे साथ थे, ठीक है, हमको समर्थन किया और जिताने का काम किया। हम नेताजी के उस एहसान को कभी जीवन में नहीं भूल सकते, इस समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का एहसान को, कि उन्होंने एक पहचान दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे एक निषाद और मल्लाह के बेटे को, कश्यप के बेटे को यूनिवर्सिटी में टिकट देके जितवाने, हमें पता है रात भर काउंटिंग चली, और रात भर काउंटिंग चली, एक एक वोट पे मार हो रही थी। एक एक वोट पे कुछ लोग बेईमानी करना चाहते थे। नेताजी ने कहा, शक्ति के साथ में कहा, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लाठीचार्ज भी हुआ मतदान के दिन, बहुत लोगों की चोटें भी लगी थी, और उसके बावजूद भी रात भर काउंटिंग चली। और हमें याद है नेताजी को कहीं बिहार दौरे पे जाना था, नेताजी ने रात भर जानकारी ले रहे थे कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, और आराधना शुक्ला डीएम थी, और कमल सक्सेना जी थे, और ये अनुराग यादव जी सीडीओ थे। ड्यूटी पे लगाया था कि कोई मतगणना में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के लोग मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते थे। पूरा रात भर काउंटिंग हुई, और सुबह 9-10 बजे रिजल्ट आया, 10 बजे तक। और नेताजी हम लोगों से इतना लगाव रखते हैं, एक परिवार की तरह से, हम लोगों को अपने बेटों की तरह से, बड़ों की तरह से। आप बताइए, फिर नेताजी को बिहार जाना था, देर हो रही थी, उसके बावजूद भी रुके रहे। हम लोग जीत के जब वहाँ मुख्यमंत्री आवास गए, अब मुख्यमंत्री आवास पे नेताजी ने फोटो खिंचाया, आशीर्वाद दिया हम लोगों को, और पैदल पैदल गए यहाँ से, हाँ, और आशीर्वाद दिया। उसके बाद बिहार में जाके हमारे ऊपर बोले जाके। अच्छा, नेताजी हम लोग नहीं रहते थे जिस मंचों पे, तो वहाँ भी इसी लोहिया पार्क के उद्घाटन में हमको नेताजी ने खड़ा किया, कहा देखिए गरीब परिवार का निषाद मल्लाह का बेटा जीत के आया है। तो ये नेताजी का वो है। नेताजी जैसा नेता बन पाना
बहुत कठिन है। आपकी शादी में आए थे? बात बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि चर्चा जो बहुत चलती रहेंगी। शादी में बुलाया था अखिलेश जी को और नेताजी को आपने? हाँ, निश्चित तौर पे गए थे। नेताजी अखिलेश जी दोनों लोग बाइकार गए थे हरदोई। अच्छा। हाँ, और 12:30 बजे का समय दिया तो 12:30 बजे पहुंच गए। अरे वाह। हाँ, हम लोग तैयार भी नहीं थे। हाँ। और फिर नेताजी कहने लगे बहू कहाँ। हाँ, और नेताजी दिन में पहुंच गए और फिर इंतजार किया, फिर वहाँ रहे और आशीर्वाद दिया और वहाँ खाना खाया और फिर आराम से हम लोगों को आशीर्वाद दिया। ये परिवार की तरीके से मानना, दोनों लोगों का जाना। हाँ। हमारे तो हाँ, तो देखिए एक परिवार मानना, हाँ। सुख दुख में माननीय अखिलेश यादव जी भी उसी तरीके से नक्शे कदम पे, चाहे हमारे पिताजी की डेथ हुई हो, गांव गए, चाहे हमारी माताजी की डेथ हुई हो, गांव पे गए माननीय अखिलेश यादव जी। नेताजी की विरासत को और बढ़ चढ़ के आगे पहचान और उनका निशान बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी। कभी पैसे कौड़ी की जरूरत हुई तो नेताजी से मांगा, मिला, ऐसा कभी कुछ? देखिए, नेताजी सबको पहचानते थे, जानते थे। हाँ। और जरूरत पड़ती थी तो सब तरीके से मदद भी करते थे नेताजी। हाँ। हर तरीके से नेताजी का आशीर्वाद है, अखिलेश जी का आशीर्वाद है, हर तरीके से दोनों। इनसे बड़ा राजनेता नहीं हो सकता कोई। ये पैसे कौड़ी और ये तो किसी मतलब एक डेली लोगों की मदद करते हैं। ऐसा नेता कभी कहीं नहीं, इस धरती पे कम लोग पैदा होते हैं। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को और उनके संस्कार आचरण को और अच्छी तरीके से बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी। कभी अगर मान लीजिए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने राजपाल कश्यप से कहा कि आओ हम तुम्हें मंत्री बनाते हैं, बढ़िया विभाग का मंत्री देते हैं, तो राजपाल कश्यप क्या फैसला लेंगे? देखिए, इस जीवन में तो राजपाल कश्यप को कोई मंत्री और पैसे से तो नहीं तोल सकता। हम लोग नेताजी के सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और सच्चे सिपाही हैं। कभी कोई पैसा, मंत्री, अरे ऐसे तो बुलाने के तो हम लोग जब कुछ नहीं थे तब लोग बुला रहे थे, तब नहीं गए। आज तो नेता ने हमको इस सक्षम कर दिया हर तरीके। और हम लोग समाजवादी लोग हैं, बिकेंगे नहीं कहीं, टूटेंगे नहीं। जब इनके बीजेपी सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो, हम लोग लालची लोग नहीं हैं, लालच में आने वाले लोग नहीं। नेताजी ने एक परिवार समझ के हम लोगों को बनाया है और हम लोग इस जीवन में तो माननीय अखिलेश यादव जी को, नेताजी की विचारधारा को नहीं छोड़ सकते। चलिए, बहुत बड़ी बात राजपाल कश्यप जी से हुई और बहुत गहरी चर्चा हुई। राजपाल कश्यप ने अपने पूरे जीवन के अनुभव को बताया, नेताजी से मिले आशीर्वाद को बताया। उम्मीद करते हैं कि 27 की लड़ाई जो 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी की है, उसमें राजपाल कश्यप एक मजबूत सिपाही के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए जंग लड़ेंगे। यलगार है, बिल्कुल जंग लड़ेंगे, आर पार की जंग लड़ेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया, हमें अपना समय। धन्यवाद।